देखिए बिल्कुल जुलाई के महीने में 14 बच्चों की जो मौत का आंकड़ा है वो देखने को मिला। जनवरी से जुलाई तक में जो आंकड़ा था मौत का वो 27 रहा। तो कहा जाए पिछले महीने मौत का आंकड़ा ज़्यादा देखने को मिला, लेकिन लापरवाही क्या है कि आखिरकार किस तरीके से बच्चों की जो थी वो इस आशा केयर सेंटर के अंदर मौत हुई, क्योंकि बीते दिन भी तमाम अधिकारी यहाँ पर पहुँचे थे और ये देखा गया था कि जो कैपेसिटी होनी चाहिए थी यहाँ पर लोगों की, उस कैपेसिटी से ज़्यादा लोगों को यहाँ पर रखा गया था। और कहीं ना कहीं जो साफ सफाई की बात करें, जो पानी में फिल्टर होना चाहिए, वो तमाम व्यवस्था जो थी वो आशा केयर के अंदर नहीं थी। और यही लापरवाही कहीं ना कहीं बच्चों की मौत का कारण हो सकती है, क्योंकि खाने की बात की जाए, जो उनको दिन भर में खाना दिया जाता था वो साफ तौर पे जो खाना था वो नहीं दिया जा रहा था। इसके अलावा कुछ खाने में फंगस लगी हुई थी। और अब कहीं ना कहीं सभी की नज़रें जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे निर्भर करती है कि आखिरकार पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण क्या आता है, कि किन कारणों से जुलाई के महीने में 14 लोगों की जो मौत है वो इस मंदबुद्धि विकास के ग्रह के अंदर देखी गई है। लेकिन तमाम जो अधिकारी हैं वो इस कहीं ना कहीं जांच के घेरे में है। सरकार का यही कहना है कि किसकी लापरवाही तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल साहिल, बड़ी जानकारी आप दे रहे हो और बड़ी बात भी है, इस पर जवाबदेही किसी न किसी की बननी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं, देखिए जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, जहां पर आतंकियों को लेकर सुरक्षा बल अलर्ट पर है। लेकिन 15 अगस्त आने वाला है और 15 अगस्त से पहले कैसे एक संदिग्ध आतंकी फरार हो गया, दिखाते हैं आपको इस 1 मिनट की रिपोर्ट के जरिए। जम्मू में लगातार हो रहे आतंकी हमलों को लेकर सुरक्षा बल अलर्ट पर हैं। इस बीच एक संदिग्ध आतंकी फरार हो गया है। जम्मू बस स्टैंड आतंकी हमलों का संदिग्ध रहस्यमय तरीके से लापता हो गया है। पुलिस अब इसका पोस्टर लगाकर लोगों से जानकारी देने की अपील कर रही है। 2019 में हुए आतंकी हमले में शामिल आतंकी के गायब हो जाने के बाद जम्मू में अलर्ट जारी किया गया है। इस वक्त हम जम्मू बस स्टैंड में मौजूद हैं और यहां आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से ये जो यासिर भट्ट है उसकी तस्वीरें जो हैं वो बस स्टैंड इलाके में लगाई जा रही हैं और साथ में जो पुलिस का नंबर है वो भी दिया गया है। आपको बता दें कि 2019 में जो आतंकी हमला हुआ था जिसमें कि हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी यासिर जावेद भट्ट ने जम्मू बस स्टैंड में जो है वो ग्रेनेड फेंका था, जिसमें कि एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और 30 के करीब व्यक्ति घायल हुए थे। उसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि नाबालिग होने के कारण उसे जो है वो बेल पर भेजा गया था और बेल के दौरान वो कुलगाम में अपने घर से गायब हो जाता है, जिसके बाद पूरे जम्मू शहर में जो है वो अलर्ट जारी कर दिया गया है। महाराष्ट्र के नासिक में युवक की बेरहमी से हत्या को दिया गया अंजाम। लोहे की रॉड से युवक पर किया गया था वार। सीसीटीवी तस्वीरें भी आई सामने। यूपी के कानपुर में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। कार सवार ने स्कूटी सवार को टक्कर मार दी। हादसे में महिला की मौत, एक घायल, घटना सीसीटीवी में कैद। उधर प्रयागराज में बीच सड़क पर एक वकील ने महिला के साथ की अभद्रता, खींचा दुपट्टा, थप्पड़ मारने की भी कोशिश की गई। यूपी के मुजफ्फरनगर में युवती के साथ छेड़छाड़ करते मनचले का वीडियो वायरल हुआ है। बाइक सवार मनचला कोचिंग के बाहर 2 लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करता नजर आया। पुणे में दिन दहाड़े आभूषण की दुकान को बदमाशों ने बनाया अपना निशाना। बंदूक की नोक पर की लूटपाट, घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड की। लद्दाख में भारी बारिश की वजह से हादसा हुआ है। कबड्डी नाला कारगिल में गिरी इमारत, हादसे में 5 लोगों के घायल होने की खबर है। वायनाड लैंडस्लाइड में मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। अब तक 338 लोगों की मौत की खबर। वायनाड में आई तबाही के बाद राहत और बचाव का काम लगातार जारी। वायनाड में आई त्रासदी के बाद ड्रोन तस्वीरें सामने आई है। भयानक हादसे में अब तक 308 लोगों की मौत हुई है। लोगों की मदद के लिए लगातार रेस्क्यू अभियान चल रहा है। हिमाचल के रामपुर में लैंडस्लाइड के बाद की तस्वीरें आई सामने। भूस्खलन के चलते सड़क टूट गई। मरम्मत का काम लगातार जारी। हिमाचल के रामपुर में आई बाढ़ से हुआ काफी नुकसान। पुनर्निर्माण का कार्य जारी। बादल फटने से 6 लोगों की मौत हुई थी। रुद्रप्रयाग में फंसे तीर्थयात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मदद में जुटे वायुसेना के हेलीकॉप्टर। महाराष्ट्र के नासिक में युवक की बेरहमी से की गई हत्या। लोहे की रॉड से युवक पर किया गया था वार। सीसीटीवी तस्वीरें आई सामने। तमाम तस्वीरें उत्तर प्रदेश में देखने को मिली, मुजफ्फरनगर में इस समय देखने को मिली है। लखनऊ में शहदों ने छेड़खानी की, हुड़दंगई की, उसमें गिरफ्तारी देखने को मिली है। और प्रयागराज की घटना को लेकर भी चर्चा है लगातार।
मुख्यमंत्री क्योंकि इस मामले में बेहद सख्त रहते हैं, कोई भी चाहे वो अयोध्या वाली घटना क्यों ना हो, जैसे ही महिलाओं से जुड़ा कोई मामला निकलकर सामने आता है तो चौकी से लेकर थानों से लेकर खुद जो वहां के कप्तान जिले के होते हैं या कमिश्नर होते हैं उन तक के कान खड़े हो जाते हैं और उसका साफ साफ असर होता है कि जमीन पर एक्शन देखने को मिलता है। प्रयागराज की भी वायरल वीडियो, उसकी भी चर्चा लगातार बनी हुई है और एक्शन लगातार उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में महिलाओं से जुड़े अपराधों में देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, योगी आदित्यनाथ ने यह साफ कह दिया था सदन के भीतर के ऐसे लोगों के खिलाफ सद्भावना नहीं, बुलेट ट्रेन चलाएंगे। देखिए अब ये दो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं मुजफ्फरनगर में मनचले स्कूटी से आए थे, गिरफ्तारी के बाद अपने पैरों पर खड़े होते दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये सीसीटीवी फुटेज आप देखिए मुजफ्फरनगर में किस तरीके से जो मनचले हैं वो अक्सर छात्राओं को परेशान करते थे, लेकिन धर दबोचा गया और उसके बाद इनकी वो धुनाई की गई, इनको ऐसा सबक सिखाया गया, इनका वो इलाज किया गया कि अब ये जिंदगी भर याद रखेंगे। देखिए अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पा रहे हैं और इसी के जरिए योगी आदित्यनाथ ने बड़ा संदेश भी दे दिया है, ये कहते हुए कि कोई हुड़दंगी हो, कोई मंचला हो, महिलाओं के खिलाफ अगर अपराध होगा तो उसे उसकी सही जगह पर पहुंचाया जाएगा, जैसा कि इन मंचलों को पहुंचाया गया है। पांव पर खड़े नहीं हो पा रहे हैं। अब आप समझिए अगर कोई महिलाओं के साथ अपराध करता है तो उसका अंजाम क्या होगा। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से यहाँ पर महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करते हुए यहाँ मनचले नजर आ रहे हैं, लेकिन योगी सरकार की तरफ से सख्त संदेश एक्शन के बाद कि इनको बख्शा नहीं जाएगा। ये देखिए किस तरीके से छेड़छाड़ कर रहे थे, उसके बाद अपने पैरों से चलकर भी नहीं जा सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए ये एक्शन हुआ है, किस तरीके से यहाँ पर ये इनको कंधे पर ले जाना पड़ रहा है। उस समय हीरो बन के दिखा रहे थे, लेकिन यहाँ पर किस तरीके से कंधों पर जा रहे हैं, रो रहे हैं, आंसू निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। दो तस्वीरों के जरिए आपको दिखाई, देखिए यहाँ पर आते हैं, बाइक रोकते हैं, उन पर कमेंट करते हैं, छेड़छाड़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर दूसरी तस्वीर में उन्हीं मंचलों का ये हाल योगी सरकार करती है, यानी कि सख्त संदेश, साफ संदेश, इनको बख्शा नहीं जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, आगे बात करेंगे किस तरीके से आशा किरण में अंधेरा क्यों छाया हुआ है। दिल्ली के शेल्टर होम में मासूम बच्चों की मौत के बाद दिल्ली सरकार के कामकाज पर सवाल खड़े होने लगे हैं, लेकिन अब इसी को लेकर सियासत भी हो रही है। एक रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखाते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में जेल में है, यानी जेल से सरकार चल रही है और हालात यह है कि कई हादसे हो रहे हैं तो कई व्यवस्था इस कदर चरमरा गई जिसका खामियाजा मासूम बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। ताजा मामला दिल्ली के रोहिणी इलाके में संचालित आशा किरण शेल्टर होम का है, जहां बीते 20 दिनों में 13 बच्चों की मौत के बाद हड़कंप मच गया है। प्राथमिक तौर पर मौतों का कारण कुपोषण समेत स्वास्थ्य सेवाओं को माना जा रहा है, लेकिन लगातार हो रही बच्चों की मौत को लेकर अन्य सवाल भी खड़े हो रहे हैं। बीजेपी ने बच्चों की मौतों के लिए सीधे सीधे आप सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा है कि दिल्ली की भ्रष्ट सरकार बच्चों को उचित व्यवस्था देने में नाकाम है, लिहाजा बच्चों की मौत हो रही है। आशा किरण के बीच एक महीने में इतने लगभग दर्जन भर बच्चों का मौत के मुंह में चला जाना, करंट लग के लोगों का पानी में मर जाना, आखिर दिल्ली को किस हद तक इस तरह से रोता हुआ देखेंगे हम। दिल्ली में मौत बांटी जा रही है। तो वही घटना की जानकारी मिलते ही एनसीडब्ल्यू की चीफ शेल्टर होम पहुंची, जिसके बाद उनकी तरफ से शेल्टर होम में व्यवस्थाओं को लेकर तमाम सवाल खड़े किए गए। रेखा शर्मा ने कहा कि शेल्टर होम बच्चों के रहने के लायक नहीं है, बड़े स्तर पर लापरवाही हो रही है। पानी एक तो कंटेमिनेटेड है, फिल्टर्स प्रॉपरली लगे नहीं हुए। अभी मैं किचन में होके आई हूँ, वहाँ पर भी फिल्टर नहीं है। पानी जो भी आ रहा है, जो भी बच्चों को पिला रहे हैं, और जितने लोगों की डायरिया से ज्यादातर अधिकतर डेथ हुई है। ओवर क्राउडिंग बहुत ज्यादा है, जहाँ पर सिर्फ 250 लोगों के रहने की जगह है महिलाओं की, वहाँ पर 495 लोग रह रहे हैं इस गर्मी में। अभी वहाँ से लोगों को इन्होंने इतनी डेथ होने के बाद निकाला है, उसमें से कुछ टीबी की डेथ भी है जो साथ रह रहे थे। शेल्टर होम में अव्यवस्थाओं को लेकर स्वाति मालीवाल ने भी बड़ा खुलासा किया है। स्वाति मालीवाल ने कहा कि ऐसा पहली बार नहीं है, इससे पहले भी दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष के पद पर रहते हुए उनकी ओर से शेल्टर होम को लेकर दिल्ली सरकार को रिपोर्ट सौंपी गई थी, लेकिन सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। स्वाति मालीवाल ने स्वीकार किया कि शेल्टर होम की हालत बहुत खराब थी।
मैं जब दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष थी तब भी कुछ साल पहले इसी शेल्टर होम में 2 महीनों में 11 मौतें हुई थीं। मैंने यहाँ जाकर इंस्पेक्शन किया था और मैंने बहुत बुरे हालात पाए थे। मैंने सरकार को रिपोर्ट भी दी थी। मैंने सरकार को बताया था कि किस तरीके से महिलाएं वहाँ पे, क्योंकि स्टाफ ठीक से नहीं है, क्योंकि व्हील चेयर्स नहीं है, रेंग रेंग के बाथरूम जाने पे मजबूर हैं। डॉक्टर्स की कमी थी और साइकियाट्रिस्ट तो पूरे हफ्ते में एक बार आता था और वो भी कुछ घंटों के लिए। इतनी स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट बना के हमने दिल्ली सरकार को दी, तब भी कुछ इंक्वायरी हुई थी लेकिन कार्यवाही कुछ नहीं हुई। हैरान करने वाली बात यह है कि न सिर्फ जुलाई के महीने में बल्कि बीते कई महीनों से बच्चों के बीमार पड़ने और बीमारी से मौत का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन मासूम बच्चों की सुध लेने वाला कोई नहीं। रिपब्लिक भारत के पास मौजूद मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार आशा किरण नाम से संचालित शेल्टर होम में जुलाई के महीने में 54 बच्चे बीमार हुए और 13 बच्चों की मौत हो गई। तो वहीं जून के महीने में 46 बच्चे बीमार पड़े, जिसमें से 3 बच्चों की मौत हो गई। वहीं मई के महीने में 26 बच्चे बीमार पड़े, जिसमें से 1 बच्चे की मौत हो गई। अप्रैल के महीने में 31 बच्चे बीमार पड़े और 2 बच्चों की मौत हो गई। ऐसा ही हाल मार्च के महीने का भी रहा। मार्च के महीने में 31 बच्चे बीमार पड़े, जिसमें से 3 बच्चों की मौत हो गई। फरवरी के महीने में भी 38 बच्चे बीमार पड़े और उसमें से 2 बच्चों की मौत हो गई, जबकि जनवरी के महीने में 30 बच्चे बीमार पड़े और 3 बच्चों की मौत हो गई। ये आंकड़े बताने के लिए काफी है कि बीते 7 महीने में ऐसा कोई महीना नहीं बीता जब शेल्टर होम में किसी मासूम ने दम ना तोड़ा हो। यही वजह है कि विपक्ष सरकार पर हमलावर है, तो वहीं सरकार की तरफ से भी बच्चों की मौतों के मामले में मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए हैं। आप सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा है कि लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। 14 डेथ्स 1 महीने के अंदर अंदर होना बहुत ही गंभीर, बहुत ही सीरियस मैटर है। जैसे ही ये खबर आई, तुरंत एक मैजिस्टीरियल इंक्वायरी इंस्टीट्यूट कर दी गई है। अगर इस मैजिस्टीरियल इंक्वायरी में अगर किसी भी अफसर की लापरवाही निकलती है तो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाएगी। तो वही बच्चों की मौत पर हो रही सियासत के बीच दिल्ली के एलजी ने पूरे मामले का संज्ञान लिया है और कहा है कि संबंधित अधिकारियों की ओर से आपराधिक लापरवाही हुई है। साथ ही दिल्ली एलजी की तरफ से जीएनसीटीटी द्वारा चलाए जा रहे सभी शेल्टर होम की स्थिति के बारे में व्यापक जांच के आदेश दिए गए हैं, जिसमें आशा किरण होम में हुई मौतों की जांच भी शामिल है। जांच की रिपोर्ट के लिए 1 हफ्ते का समय दिया गया है, जिसके बाद जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बच्चों की मौत